नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। क्या दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप हो सकते हैं जो भगवान से अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रहे हों, भगवान से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हों और यहाँ तक कि अदालत का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया हो और अदालत से गुहार लगाई कि हमारे बेटे को मौत दे दी जाए? क्या कोई ऐसे माँ बाप हो सकते हैं? कैसी आरजू है ये और कैसा इंतज़ार? आरजू है कि मौत आ जाए और मौत है कि इंतज़ार करने को कह रही है। यानी आरजू मौत की, इंतज़ार मौत का। एक माँ की आरजू है कि मौत उसके बेटे को गले लगा दे। इसी आरजू के साथ माँ आंचल फैलाए अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से हर रोज़ मौत मांग रही है, लेकिन ऊपर वाला है कि उसकी सुन ही नहीं रहा। ऊपर वाले से मायूस होकर वो माँ अपनी उसी आरजू के साथ अदालत से फरियाद करती है, मगर अदालत भी उस माँ की आरजू पूरी करने के बजाय उसे इंतज़ार करने को कहती है, और इंतज़ार मौत का। और बस उसी आरजू और इंतज़ार के बीच इस घर की छत के नीचे ज़िंदगी और मौत के बीच कसमकस जारी है। एक ऐसी कसमकस जिसमें हर रोज़ ज़िंदगी और मौत के बीच जंग होती है। हर रोज़ ज़िंदगी जीत कर भी ये जंग हार जाती है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग दुआ ज़िंदगी की नहीं मौत की मांगते हैं। ये कहानी है हरीश की। हरीश जो 6x4 के बिस्तर पर पड़ा हुआ है और वही उसकी पूरी दुनिया है। इतनी सी दुनिया होने के बावजूद हरीश पिछले 11 बरस से एक छोटी सी दुनिया तक को नहीं देख पाया, क्योंकि ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना करवट बदल सकता है, ना हंस सकता है, ना तो बेचारा रो सकता है और ना बोल सकता है, ना खुद से खा सकता है, ना पी सकता है। यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ का इजहार तक नहीं कर सकता। बस यूँ समझ लीजिए कि वो एक जिंदा लाश है, एक ऐसी जिंदा लाश जिसकी धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक अपार्टमेंट, और उसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर है वो घर। 3 कमरों के उस घर में 4 लोग रहते हैं। घर के मुखिया अशोक राणा, उनकी पत्नी निर्मला देवी और उनका छोटा बेटा आशीष। घर के बाकी सभी कमरे आम घरों के कमरे जैसे हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो इस घर को हर घर से अलग कर देता है। उस कमरे में बिस्तर पर लेटा एक नौजवान जिसका नाम है हरीश राणा। उम्र यही कोई 32 से 33 वर्ष। कुछ ना भी कहूँ तो यकीनन इस हाल में हरीश को लेटे देखकर आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दर्द की उस इंतहा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो हरीश के साथ साथ उसका पूरा परिवार पिछले 11 सालों से सह रहा है। कायदे से हम आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ लाशों को घर में रखने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी और मौत के बीच इस जिंदा मुर्दा लाश की कहानी ही कुछ ऐसी है कि ना इसे पूरी तरह जिंदा कहा जा सकता है और ना पूरी तरह मुर्दा। और बस इसी दुनियावी कायदे कानून के चक्कर में इस घर के इस कमरे में हरीश पिछले 11 सालों से इसी तरह बस यूं ही लेटा है। बात 11 साल पुरानी है। तब हरीश और उसके घर वालों की ज़िंदगी पूरी तरह से गुलजार थी। हरीश इंजीनियर बनना चाहता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हरीश यूनिवर्सिटी के नज़दीक मोहल्ले में एक पीजी में रह रहा था। पीजी में उसका कमरा 4थी मंजिल पर था। कॉलेज से आने के बाद एक रोज़ हरीश अपने पीजी की बालकनी पर खड़ा था और अचानक उस बालकनी से नीचे गिर गया। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सर में गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। हालांकि मामला एक्सीडेंट का था, लिहाजा मोहाली पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। हरीश के घर वालों ने तब इल्ज़ाम भी लगाया था कि उनके बेटे को जानबूझकर लड़कों ने बालकनी से नीचे गिरा दिया। चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो हरीश को पीजीआई चंडीगढ़ से दिल्ली के एम्स ले गए। यहाँ भी उसका इलाज चला, पर हालत में कोई सुधार नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। एम्स के बाद हरीश को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और इसके बाद फोर्टिस अस्पताल में घर वालों ने भर्ती कराया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं। इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। हरीश के पिता अशोक राणा एक कैटरिंग सर्विस कंपनी में नौकरी किया करते थे। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, आमदनी का दूसरा जरिया भी नहीं था।
छोटा बेटा आशीष तब बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने हरीश के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के जिस घर में वो रहा करते थे उस घर को भी बेच दिया। पर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा था। जब हर डॉक्टर, हर अस्पताल ने जवाब दे दिया तो मजबूरन हरीश के माँ बाप उसे घर ले आए। उन्होंने हरीश की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख ली, पर नर्स का खर्चा भी कम नहीं था, 28,000 रुपये पर महीना। तनख्वाह पाने वाले अशोक राणा 27,000 रुपये तो हर महीने नर्स को ही दे देते थे। इलाज के साथ साथ घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया था। फिर वो वक्त भी आया जब अशोक राणा नौकरी से रिटायर हो गए। छोटे बेटे की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी, मजबूरन उन्हें नर्स को हटाना पड़ा। अब हरीश की देखभाल खुद माँ बाप किया करते। बेटे की दवा, घर का खर्च चलाने के लिए अशोक राणा ने सैंडविच और स्प्राउट बेचना शुरू कर दिया। घर के पास ही एक मैदान है जहाँ खासकर हर शनिवार और इतवार बड़ी तादाद में बच्चे खेलने आते हैं। शुरुआत में अशोक राणा घर में ही सैंडविच और स्प्राउट बनाकर मैदान में ले जाते थे और वहाँ बच्चों को बेचते थे। घर का खर्च निकल आता था। पेंशन के नाम पर 3,000 रुपये मिलते थे। फिर भी इन सब के बीच घर चलाना काफ़ी मुश्किल था। महीने साल बीतते रहे, इधर हरीश की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ना जाने कितने बरस, कितने मौसम बीत गए, पर हरीश इस मुद्दत में इसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में उसने एक करवट तक नहीं बदली। बिस्तर के साथ एक यूरिन बैग और एक फूड पाइप लगा था। उसी पाइप के सहारे उसे रोजाना उसकी माँ खाना देती। गुजरते वक्त ने हरीश को एक इंसान से कंकाल बना दिया था, पर ना तो उसे कंकाल कह सकते और ना मुर्दा, क्योंकि एक चीज अब भी ऐसी थी जो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, और वो थी उसकी सांसें। और इसी सांस ने उसे जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे रखा था, जबकि तमाम अस्पताल और डॉक्टर कब अपना हाथ खड़ा कर चुके थे। घर के इस एक बिस्तर ने मानो घर की पूरी खुशियां ही निकल गई थी। कैसा त्यौहार, कैसी खुशियां, किसका जन्मदिन। खुशी देने वाली हर खुशी ने एक मातम का लबादा ओढ़ रखा था। अब तक हरीश को इसी तरह बिस्तर पर जिंदा मुर्दा लेटे 10 बरस बीत चुके थे। इन 10 बरस में हरीश की हालत जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 जिंदा लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। और तभी एक रोज अचानक हरीश की माँ ने एक आरजू की। दुआ में लिपटी ये आरजू हरीश की मौत की थी। हरीश की माँ चाहती थी कि अब हरीश के हिस्से में मौत ही आ जाए। हादसे के बाद से हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगने वाली माँ अब हर वक्त अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रही थी। पर मौत भी जिद्दी, आती अपनी मर्जी से ही, लिहाजा मौत ने भी माँ की आरजू पूरी करने से इनकार कर दिया। दवा के बाद अब दुआ भी बेकार जा रही थी। ठीक तभी हरीश की माँ ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद ही दुनिया की कोई माँ कर सकती। माँ के इस फैसले के साथ हरीश का पूरा परिवार एक फरियाद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला करता है, क्योंकि आरजू पूरी नहीं हुई और इंतजार लंबा होता जा रहा था। लिहाजा इस बार हरीश के परिवार ने अदालत से हरीश के हिस्से की मौत मांगी। कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, इसलिए दे दीजिए क्योंकि उसकी जिंदगी की कोई गुंजाइश बची ही नहीं, जिंदा होने जैसा कुछ रहा ही नहीं। और ऐसी जिंदा लाश को बेवजह जिंदा रखना जिंदगी के लिए मुश्किल होता जा रहा। घर वालों ने दलील दी कि अदालत चाहे तो डॉक्टर या डॉक्टरों के पूरे बोर्ड से पूछ ले, फिर अपना फैसला सुना दे। पर हमारा कानून भी अजीब है, जिंदा लोगों को मौत की सजा देता है पर मौत को मारने के लिए राजी नहीं होता है। कहता है कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। दलील देता है संविधान का, बताता है कि संविधान हर हिंदुस्तानी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है, लेकिन वही संविधान इज्जत के साथ किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए आरजू और इंतजार के बीच अदालत भी हरीश को उसके हिस्से की मौत देने से इनकार कर देता है। अजीब फैसला था ये, एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद माँ बाप ये फैसला ही नहीं कर पाते कि वो खुश हों या उदास, क्योंकि अगर कहीं अदालत उनके बेटे को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुना देती तो उसी माँ का कलेजा फट जाता जो अब तक अपने उसी बेटे के लिए मौत की दुआ मांग रही थी। पर अब जब अदालत ने मौत की फरियाद ठुकरा दी तो यही माँ और उसका घर फिर से यही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। 11 लंबे साल उन्होंने इस बेटे के साथ गुजार दिए, अब आगे और कितने बरस या महीने ऐसे ही गुजारने होंगे। तो हरीश की जिंदगी और मौत का फैसला आसमान के नीचे जमीन पर अब देश की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी अब हरीश की जिंदगी और मौत का मुकदमा 2 सबसे बड़ी अदालतों में होगा, एक ऊपर वाले की अदालत में और दूसरा जमीन पर इंसानों की बनाई अदालत में।
देखना यह है कि इस बार भी हरीश के हिस्से में जिंदगी ही आएगी या फिर मौत। अब सब कुछ आरजू और इंतजार के बीच में है। घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, हंसी खुशी से परिवार के साथ रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।